गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर कंट्रोलिंग चल रहा था, जिसमें हम टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग सीख रहे थे। हमने देखा हमारे पास में टू टाइप्स की टेक्निक्स हैं कंट्रोलिंग की, जिसमें मॉडर्न अप्रोच और दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल टेक्निक्स तो हम सीख चुके हैं, जिसमें बजटिंग, ब्रेक इवन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ये इस तरह की कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी। आज हम मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मॉडर्न टेक्निक्स ये वो टेक्निक्स हैं जिसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज किया जाता है, यानी मेथोडोलॉजी को, मेथड्स को यूज किया जाता है। तो ये इस तरीके की ट्रेडिशनल ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं। इनमें फर्स्ट टेक्निक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये इस तरह की कुछ टेक्निक्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज, यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, टर्नओवर रेशियो है, या सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, हम इनको कैलकुलेट करना सीखेंगे, लिक्विडिटी रेशियो है। हालांकि ये आपके अकाउंटेंसी में भी जो थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये उसमें भी आपको रिपीट होंगे। ओके, सो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। स्टूडेंट्स, इस मेथोडोलॉजी को हम अपनी कॉस्ट को यानी फाइनेंस को कंट्रोल करने में करते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट is a useful technique which provides the basic yardstick for measuring whether or not invested capital has been used effectively for generating responsible amount of return. ROI can be used to measure overall performance of an organization or of its individual departments or divisions. It can be calculated as under: the return of investment equal to net income before interest and tax divided by capital employed. स्टूडेंट्स, ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स है, इसको हम यूज करते हैं कि जो भी कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमको किस रेट से रिटर्न मिल रहा है। अगर हमारा जो हमने स्टैंडर्ड यील्ड सोची हुई है या स्टैंडर्ड रिटर्न हमने सोची हुई है, अगर उससे कम रिटर्न मिलती है तो रियल में हमको इसमें कंट्रोलिंग की जरूरत है। किसी भी फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही बेनिफिट होगा जितना कि कोई किसी इन्वेस्टमेंट पर हमको रिटर्न मिलता है। अगर हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा रिटर्न हमको मिल रहा है तो ये फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा। इसका एक फॉर्मूला भी डेवलप किया हुआ है, नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जो इनकम आपको हुई है डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितना आपने कैपिटल लगाया है वो, यानी अगर इनकम को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, जो यहाँ फॉर्मूला में नहीं दिया हुआ है, तो हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज में पता चल जाएगी। तो सिंपली अगर हमारी स्टैंडर्ड जो हमने सोचा है, प्लान किया है, जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अगर उससे कम आ रही है तो रियल में कंट्रोल की जरूरत है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है रेशियो एनालिसिस। हमने जैसे कि डिस्कस किया कि ये पोर्शन आपको अकाउंटेंसी में भी मिलेगा और प्रैक्टिकली वहां करना, इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे अकाउंटेंसी के थर्ड पार्ट में। सेकंड चैप्टर ये है रेशियो एनालिसिस। सो इसमें फर्स्ट देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो। स्टूडेंट, लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारे पास लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में कितनी है, यानी कि हम कितना पेमेंट कर सकते हैं करंट लायबिलिटीज को, ये लिक्विडिटी रेशियो हमको बताता है। लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, एनालिसिस ऑफ करंट पोजीशन ऑफ द लिक्विड फंड्स
डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू स्टेक होल्डर्स। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटी क्या है। करंट लायबिलिटी जिसमें जो लिक्विड रेशियो है इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो देखें लिक्विड एसेट्स क्या है, वो सभी करंट एसेट्स जिसमें से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर छोड़ दें तो वो सभी लिक्विड एसेट्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, बीआर, एक्रूड इनकम्स, ये सब हमारी लिक्विड एसेट्स हैं। अब बात आती है करंट लायबिलिटी क्या है। करंट लिक्विड एसेट्स में वो सभी एसेट्स शामिल होती हैं जिनको हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड एसेट्स का मतलब है जिनकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा हाई है, जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि कैश देखा हमने, बैंक देखा, वर्ड, डेटर्स को बोलेंगे वो इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे, बिल रिसीवेबल हैं आप उनको बोलोगे वो तुरंत पेमेंट कर देंगे, जो भी हमारे ड्रॉइज होंगे, तो इनकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा यानी हाई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज क्या है। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं, यानी उनको हम इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हैं, यानी हमें पेमेंट करनी है। जैसे कि बिल पेबल हुआ, क्रेडिटर्स हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, शॉर्ट टर्म लोन्स हुआ, बोरोइंग्स, तो इस तरह की जो भी हमारे पास में, या अनएक्रूड इनकम्स हुआ, तो ये जो भी हमारी शॉर्ट टर्म में पेमेंट करने के लायक होती हैं ऐसे लायबिलिटी, उनको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, हमारा लिक्विडिटी रेशियो आ जाता है, ठीक है, यानी क्विक रेशियो हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है, पेमेंट के लिए। बात आती है सॉल्वेंसी रेशियो की। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है कि हमारी पेमेंट करने की कैपेसिटी क्या है। रेशियोज विच आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस आर नोन एज सॉल्वेंसी रेशियो। Thus these ratios determine the ability of business to the service indebtedness। ये सॉल्वेंसी रेशियो हमारी पेमेंट कैपेसिटी को हमको बताता है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम नेट प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये कैलकुलेट करते हैं। उनका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट। आप कैलकुलेट करना सीख चुके हैं नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट को, तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो आपको सेल्स पर पता चल जाएगा। अगर हम पता करना चाहते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, तो सेम नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, तो हमको नेट प्रॉफिट परसेंटेज यानी रेशियो का पता चल जाएगा। अब बात आती है टर्नओवर रेशियोज की, जिसमें हम 3 तरह के रेशियोज को शामिल करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और डेटर्स टर्नओवर रेशियो। यहां से हमको पता चलेगा कि हम स्टॉक कितने टाइम में हम परचेज करते हैं, यानी कितने टाइम में हम उसको रोटेट करते हैं, कितने साइकिल बन रहे हैं साल के अंदर, कितनी बार हम उसको परचेज कर रहे हैं। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बताता है कि हम अपने क्रेडिटर्स को साल में कितनी बार पेमेंट करते हैं, यानी वो साइकिल्स वहां से पता चलेंगे। बिल्कुल ऐसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमको बताएगा कि कितने टाइम में, साल में कितनी बार हमको पेमेंट मिलता है, यानी वो साइकिल्स हमको पता चल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास में मॉडर्न टेक्निक्स में हमने देखा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। ये इस तरीके के हमारे पास में कुछ फॉर्मूला हैं या बेसिस हैं जिसके बेस पर हम अपने मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू हम अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने मॉडर्न टेक्निक्स को स्टूडेंट सीख लिया, ठीक है। इससे आगे का पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।